जय माँ काली। पाप का गुरु कौन है? पाप जो करते हैं उसका गुरु कौन है? छोटा सा किस्सा है महापंडित काशीनाथ का। काशी के बहुत बड़े पंडित थे। अभी ये कलयुगी है, कलयुगी ने 100 ईयर्स भी नहीं हुए रहेंगे शायद। तो इतने ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे, इतना नॉलेज, काशी के सारे इनको ये कर देते थे, सब कंठस्थ थे। मतलब चाहे कोई भी भगवत गीता पढ़ रहे या जो भी पढ़ रहे, इमीडिएटली श्लोक वेग सब ऐसे ही हो जाते थे। वेद ऐसे ही पता था उनको, सब कुछ ऐसे ही पता था। तो वैसे ही सीख विख के फिर अपने गांव गए। तो वो जो महापंडित थे वो जैसे अपने गांव गए, वहाँ पर भी उन्होंने सत्संग और सब स्टार्ट कर दिया। लोगों में खुशी रहती थी, वहाँ जाने में अच्छा लगता था। तो एक दिन एक छोटा सा बच्चा था, उन्होंने इनको ये सवाल पूछ लिया कि पाप का गुरु कौन? आप कौन हो पूछा तो बोला मैं गुरु हूँ, मैं इतना नॉलेज गेन कर चुका हूँ, तो ये अब मैं गुरु बन चुका हूँ। तो उन्होंने बोला कि पाप का गुरु कौन? बच्चे ने बोला। मासूमियत से सवाल निकल गया था, तो सोच में पड़ गया। तो सबके सब देख रहे थे उनको कि क्या जवाब दे रहे हैं, पाप का गुरु कौन है सर? तो कोई जवाब ही नहीं था उनके पास। सारा का सारा पढ़ाई थी, वापस से सबके सब भगवत गीता में जाके ढूंढा, इसमें ढूंढा, उसमें ढूंढा, सब जगह पे जाके ढूंढा, आंसर मिला नहीं उनको। वेदों में ढूंढा, कहीं पर भी आंसर नहीं मिल रहा था उनको। फ्रस्ट्रेशन में काशी चले गए। काशी में इनके गुरु को जाके पूछा कि पाप के गुरु कौन? तो उनको भी नहीं पता था। वहाँ सब जितने भी काशी में जितने भी बड़े बड़े गुरु थे, सब जगह पे पूछा कि पाप के गुरु कौन? किसी के पास आंसर नहीं था, किसी के पास। परेशान हो गए, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए। बट काशी में वो क्वेश्चन बहुत फेमस हो गया कि पाप का गुरु कौन? वैसे तो जा रहे थे, तो एक ऐसी लेडी थी जो उस तरह से कुछ काम करती है, उसको बुलाया। बोला कि तुमको सही में इसका जवाब चाहिए? तो बोला तुम दोगे ऐसा? बोला हाँ मैं दे सकती हूँ। तो हंसने लगे हो। बोला कि यहाँ इतने सारे लोग नहीं दे पाए, तुम तो मैं दूँगी, फिर इसके लिए तुमको मेरे साथ रहना पड़ेगा थोड़े दिन तक। तो बोले कि नहीं मैं जा रहा हूँ। बोले कि नहीं, मैं कुछ वैसे हिसाब से नहीं बोली, तुमको मेरे साथ रहना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। तो उतने महान थे वो पंडित कि वो खुद अपना खाना बनाते थे, मतलब सब चीज़ें नियम से, मंत्र करते थे, मतलब वेद पढ़ते थे, सब नियम थे उसके। तो एक दिन वो आई, उन्होंने बोला कि मेरी तो कमाई है, तो मैं तुमको कुछ अमाउंट देना चाहती हूँ, दक्षिणा देना चाहता हूँ, आप मेरे यहाँ ठहरे और ऐसा। तो वो बोला नहीं, तुम जवाब कब दे रहे हो? तो बोला नहीं, मैं दक्षिणा देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी जितने दिन आपको बोला इतने दिन में जवाब दे दूँगी, पर आपने दक्षिणा मेरे से लेनी है और भोजन जो है मैं आपके लिए बनाऊँगी। तो मैंने बोला नहीं, मैं भोजन तो बना लेता हूँ ऐसा। तो बोला नहीं, मैं देखा आप एकदम सादा सा खाना खाते हो, खिचड़ी सी जैसे कुछ तो बना लेते हो, घी डाल के ले लेते हो ऐसे। जब तक यहाँ हो मैं बनाती हूँ। तो बोला ठीक है, लेकिन किसी को दिखना नहीं चाहिए कि तुम खाना ला रहे हो यहाँ पे। तो बोला नहीं, मैं पीछे के दरवाजे से आके खाना ही कर लूँगी। तो आए, एक दिन दिया, खाना खाया। सेकेंड डे थोड़ा वो फॉर्म में भी कुछ तो हो गया दोनों के बीच में, वो पैसे दिए, खाना खाया। और थर्ड डे आई और थोड़ा हल्का सा एटीट्यूड में आई और थाली तो रखी, जैसे वो लेने गए थाली खींच ली उन्होंने। तो गुस्से में आ गए और पैसे दिए तो वो भी छीन लिए उससे। तो वो ऐसे समझाने के लिए उनको टच करने गए, तो उसको धक्का मार दिया ऐसा। वो थोड़ा एकदम शॉक हो गया कि ऐसे कैसे बिहेव कर रही है अचानक से। तो उसने बाद में हंसने लगी। आज 15वां दिन है, तो अगर भगवत गीता पढ़ा था तो ये 3 चीज़ कैसे भूल गया कि काम, लोभ और गुस्सा। 3 गेट्स ऑफ हेल बोला है ना, मतलब भगवद गीता में ये 3 नर्क के द्वार है।
तो तुम लोभ में आ गए, तुमको गुस्सा आ गया और तुम काम में पड़ गए। ये पाप के गुरु है, ये 3 पाप के गुरु है। जो भी करे प्रेम शांति आनंद में रह के करे। जय माँ काली।